इतने पीआर के इनवाइट्स भेजने के बाद भी अगर हमारी इंडस्ट्रीज स्टिल सफ़र कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोफेशनल स्किल्ड लोग हैं उनको पीआर लेने में आसानी हो और वो यहाँ रहे। एंड ऑल दोज जो कुछ लोगों को 3 साल की मिली, फिर टीआर एक्सटेंशन आई, फिर मिली, वो सारे लोग जो मुझे पिछले 4-5 महीने से फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने मेरी टीआर एक्सटेंशन वाली वीडियो जाके देखी थी, जॉब आ गई, इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू दिया एंड देन लास्ट में वीज़ा स्टेटस पूछा तो उसने कहा कि जी मैं 476 पे हूँ, 1.5 साल का वीज़ा है। तो एम्प्लॉयर वाज अ बिट रिलेक्टेंट थे, वो लिमिटेड हो चुके थे, जिसकी वजह से ये था कि वीज़ा प्रोसेस टाइम ले रहे थे। तो अगर 1 साल में आपका मेडिकल एक्सपायर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको S56 रिक्वेस्ट आती थी और यू हैव टू रीटेक द मेडिकल एग्जाम। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ माइग्रेशन पॉलिसी। जिस तरह के लास्ट वीडियो में मैंने एक बताया था कि जो इनकी माइग्रेशन पॉलिसी है वो 5 ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड रिवॉल्व करती है और ऑस्ट्रेलिया ने ये माइग्रेशन पॉलिसी इसीलिए इंट्रोड्यूस कराई है बिकॉज जो इन्फ्लक्स ऑफ द पीपल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इनकी मार्केट डिमांड है या स्किल्ड प्रोफेशनल की जो डिमांड है वो मीट नहीं हो पा रही। सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द थॉट कि इतनी माइग्रेशन करने के बाद या इतने लोगों को वीज़ा देने के बाद और इतने पीआर के इनवाइट्स भेजने के बाद भी अगर हमारी इंडस्ट्रीज स्टिल सफ़र कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारा हाउसिंग क्राइसिस, हमारे अकोमोडेशन इश्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़, हॉस्पिटल इश्यूज़, एज केयर इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। सो व्हाई नॉट टू रीडिफाइन द प्रोसेस, व्हाई नॉट टू रीडिफाइन द प्रोसीजर, और फिर क्यों ना ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जाए जिसकी वजह से जो प्रोफेशनल स्किल्ड लोग हैं उनको पीआर लेने में आसानी हो और वो यहाँ रहें। एंड ऑल दोज जो एक वीज़े से दूसरे वीज़े पे स्विचिंग करते हैं, रिगार्डलेस फ्रॉम टीआर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू टीआर या फिर बैक टू स्टूडेंट, तो ये लोग जो यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट के तौर पे रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक 8 to 10 ईयर्स, इनसे किस तरह बचा जा सकता है। और इनमें वो सारे लोग जो स्किल्ड हैं, प्रोफेशनली ग्रूम्ड हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उनको किस तरह अपने मुल्क में रोकना है और उनको किस तरह आसान और क्विक वे ऑफ पीआर प्रोवाइड करना है। तो सो ये मेरी कल की पूरी वीडियो की समरी थी। आज मैं जिस वीज़े की बात करने लगा हूँ वो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा है। इसमें 485 भी आता है और इसमें 476 भी आता है। कल वीडियो से पहले और वीडियो के बाद भी जो एक ही पिक्चर हर जगह रोटेट कर रही थी, वही कर रही थी कि 485 और 476 ख़त्म हो रहा है। कब ख़त्म हो रहा है? आज ख़त्म हो रहा है। कुछ लोग तो कह रहे थे ख़त्म हो चुका है। उस तरह की कोई भी खबर नहीं थी। जिस तरह मैं कल की वीडियो में भी मेंशन कर चुका हूँ कि अगर आप मिनिस्टर की स्पीच जाके सुनेंगे तो उसने पूरी स्पीच में कहीं 476 का नाम नहीं लिया। हाँ, उसने ये ज़रूर कहा है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट वीज़ाज़ हैं उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसको आसान करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं इसीलिए बात करने लगा हूँ टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ाज़ की, जिसमें मैं कवर करूँगा सब क्लास 485 और सब क्लास 476, बिकॉज 476 वाले मैसेजेस उस वीडियो के बाद या पॉलिसी रिलीज होने के बाद भी आ रहे हैं एंड स्टिल अभी तक आ रहे हैं कि क्या इफ़ आई एम ऑन श्योर, क्या मैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। डेफिनेटली दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस या दैट इज सब्जेक्ट टू होम अफेयर्स के वो वीज़ा ग्रांट करता है नहीं करता। बट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, व्हाट आर द चांसेस, और हमें किस तरह चीज़ को इंश्योर कराना है कि हमने अगर ये स्टेप लेना है तो व्हाट आर दोज थिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड। सो इसीलिए इस वीडियो में बात करते हैं। सो बताता चलता हूँ कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें एक बात जो मिनिस्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि द ग्रेजुएट विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द न्यू स्किल्स इन डिपेंडेंट वीज़ा और अ परमानेंट स्किल्ड वीज़ा रादर देन रिक्वायरिंग अ 2-year एक्सटेंशन बेस्ड वीज़ा। तो जो ये टीआर की एक्सटेंशन थी ना जो चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। जिन लोगों को 2 साल की टीआर मिली थी उनको एडिशनली 2 साल की मिल रही थी, कुछ लोगों को 3 साल की मिली, फिर टीआर एक्सटेंशन आई, फिर मिली। वो सारे लोग जो मुझे पिछले 4-5 महीने से फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने मेरी टीआर एक्सटेंशन वाली वीडियो जाके देखी थी, तो उसमें मैंने हर बंदे को पुश किया था कि एज सून एज पॉसिबल अपनी एक्सटेंशन डाल दें। रीज़न मैंने दी थी, मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी है वो हर दूसरे तीसरे महीने चेंज हो जाती है, आपको नहीं पता। अगर आपका नाम उस लिस्ट में आता है, गो एंड अप्लाई फॉर द टीआर एक्सटेंशन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कब इसको खत्म करेगा किसी को नहीं पता। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो टीआर की रिप्लेसमेंट स्ट्रीम है वो हम ख़त्म करने लगे हैं। तो आप में से वो सारे लोग जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, मेरा मशवरा या मेरी सजेशन उन सबको यह कि गो एंड अप्लाई फॉर टीआर रिप्लेसमेंट स्ट्रीम एज सुन एज पॉसिबल। 2 बातें, अब लोग कहते हैं कि मेरी तो टीआर स्टार्ट हुए भी 6 महीने हुए हैं तो मेरे भी 1.5 साल रहता है तो आई विल अप्लाई आफ्टर 2 years। नहीं, आप अभी अप्लाई करें। आपको जब ये टीआर रिप्लेसमेंट स्ट्रीम ग्रांट होगी तो दिस विल बी इन एडिशन टू योर करंट पीरियड। अगर अभी आपका 1.5 साल रहता होगा सो दीज 2 years विल बी ऑन टॉप ऑफ दैट, तो टोटल आपको 3.5 साल मिल जाएंगे। बट somehow if you are going to miss this chance by early or mid next year तो आपको जो रिप्लेसमेंट स्ट्रीम है वो ख़त्म हो जाएगा एंड यू आर नो मोर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टीआर एक्सटेंशन। अब एक और बात कर लेते हैं जिस चीज़ को कल इमिग्रेशन मिनिस्टर ने फोकस किया। उसने कहा कि जो लोग स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं ना फॉर 4 years, उनको 4 साल की टीआर मिल जाती है, वो 8 साल गुजारते हैं, देन आफ्टरवर्ड दे स्विच बैक टू स्टूडेंट वीज़ा।
तो जो लोग 10 साल 8-10 साल यहाँ रह लेते हैं ना, उनका प्राइम फोकस होता है कि यहाँ रह के पैसा कमाना, वो कभी भी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाते नहीं है। सो जो लोग टेम्पररी वीज़ा स्विच करते हैं वो टेक्निकली हमारे ऊपर लायबिलिटी है, और उनकी वजह से जो हमारा सिस्टम है वो अंडर प्रेशर आया हुआ है। जो 5,10,000 510,000 लोग जो पिछले साल आ चुके हैं, उनकी वजह से इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना प्रेशर और हाउसिंग के ऊपर जितना प्रेशर पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें ये इसीलिए की जा रही हैं। अब उसने ये बात की और साथ ही उसने कहा कि जो एक्सटेंशन थी वो ख़त्म हो रही हैं, और एक हम चीज़ डिफाइन कर देंगे, क्योंकि पहले एक आपका एम्बिग्यूटी चलती थी कि यार अगर मैं ये कोर्स करूंगा तो मेरी टीआर 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, 4 साल की होगी या 5 साल की होगी। कल उसने सारे सवालों के जवाब दिए, हर चीज़ उसने क्लैरिफाई कर दी है। फिर उसने बताया कि जो आपकी टीआर की जो ड्यूरेशन है वो क्लियरली डिफाइन कर दी हैं। अगर तो आपने बैचलर्स किया है तो आपको 2 साल की टीआर मिलेगी। अगर आपने मास्टर्स बाय कोर्स वर्क किया है तब भी आपको 2 साल की टीआर मिलेगी। अगर आपने मास्टर्स बाय रिसर्च किया है तो आपको 3 साल की टीआर मिलेगी। और अगर आपने पीएचडी किया तो पहले पीएचडी को 4 साल की टीआर मिलती थी, अब उनको 3 साल की टीआर मिलेगी। ये जो 2 साल की टीआर है ना फॉर मास्टर्स बाय कोर्स वर्क, ये बिफोर कोविड भी यही था। तो टेक्निकली इन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन की है ना वो प्री कोविड लेवल पे जाके इन्होंने प्लानिंग दोबारा कर ली है, क्योंकि प्री कोविड पीआर का जो प्रोस्पेक्ट था ऑस्ट्रेलिया में नहीं था। लोग आते थे, पढ़ते थे, स्विच करते थे वीज़ा एंड देन दे गो बैक। लेकिन कोविड के बाद इन्होंने पीआर बहुत आसान कर दी थी। लास्ट ईयर में इन्होंने इतनी पीआर के इनवाइट्स भेजी हैं और इतने लोगों को इन्होंने पीआर दी हैं कि हर बंदा जिसने अपनी ईओएस लॉन्च की थी ना, तो टेक्निकली हर बंदे को ही इनवाइट आ गया था। अब एक और चीज़ है जिसमें आता है कि सेकंड टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा, ये पहले जिस तरह रिप्लेसमेंट स्ट्रीम थी लोग इसको सेकेंडरी कहते थे। इट इज़ नॉट सेकेंडरी, इट इज़ अ रिप्लेसमेंट स्ट्रीम जिसमें उन्होंने आपको एडिशनली 2 साल दिए थे। जो सेकेंड टीजीवी है टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो रीजनल में रह रहे होंगे। अब ये उन्होंने कहा है कि जो रीजनल में रह रहे होंगे उनके भी सब्जेक्ट टू कंडीशंस होगा। अब हर बंदा जो रीजनल में रह रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसको टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा मिले। उसकी कंडीशंस देखते हुए ही हम फाइनलाइज करेंगे कि उसको हमने वीज़ा ग्रांट देना है या नहीं देना। लेकिन 2-3 बातें अच्छी भी की हैं जो टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स के बारे में उन्होंने की हैं। उसमें पहली बात यह है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है ना टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़े का वो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने कहा है कि हम इसको शॉर्टन करने लगे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम इस वीज़े को एज सून एज पॉसिबल जो है वो प्रोसेस कर दें। रीज़न ये दिया है कि जब आप ग्रेजुएट करते हैं या अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपने अपने अगर टीआर लॉन्च कर दी है, तो आपका अगर स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया और आपकी टीआर का ग्रांट नहीं आया तो क्या होता है, यहाँ पे आपको ब्रिजिंग वीज़ा मिल जाता है, ब्रिजिंग वीज़ा ए, जो आपको अलाउ करता है कि ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें जो आपको अलाउ करती हैं। बट इफ़ यू वांट टू लीव ऑस्ट्रेलिया और अपना होम कंट्री विजिट करना है तो आपको ब्रिजिंग वीज़ा बी अप्लाई करना पड़ता है। अब हुआ क्या, कोविड में जो आपके इमिग्रेशन प्रोसेस थे वो स्लो हो गए, तो लोगों को 9-9 10-10 महीने ब्रिजिंग वीज़ा मिला। उससे क्या हुआ, 2 साल की टीआर थी, 9 महीने ब्रिजिंग मिला, तो 3 साल लोग यहाँ पे रहे। अब इन्होंने कहा कि लोग इसको एज ए ट्रिक यूज़ करने लग गए। अब एक चीज़ है कि सिस्टम के ऊपर प्रेशर है, रादर देन हम इनको हेल्प करें, सपोर्ट करें, हमने क्या किया, हमने इसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। लोगों ने वीज़ाज लेट लॉन्च करना शुरू किया। उन्होंने कहा हम लास्ट में जाके करेंगे ताकि मेरा ब्रिजिंग जो है वो मैक्सिमम टाइम पे चले, मैं अपना मेडिकल डिले करवा दूंगा ताकि मेरा और डिले हो जाए, ताकि मुझे टाइम मिल जाए, देन मेरी टीआर आएगी, सो आई शुड बी हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम। क्योंकि ऐसे लोगों का फोकस पीआर नहीं होता, वो सिर्फ टाइम बोरो कर रहे होते हैं जस्ट फॉर नथिंग, जस्ट फॉर अर्निंग्स फ्यू डॉलर्स। मेरा मशवरा है कि आपने अगर एक चीज़ करनी है, गो फॉर इट स्ट्रेट अवे। अपना फोकस एक ऐसे गोल या ऐसे टारगेट पे रखें कि जिसको अचीव करने के बाद आपको कम से कम खुशी और आपको सुकून हो कि यार अब मुझे किसी और वीज़े के लिए अप्लाई नहीं करना, फाइनली आई हैव गॉट द पीआर या फाइनली आई हैव गॉट द सिटीजनशिप स्टेटस। तो इन्होंने कहा है कि जो ये स्लो प्रोसेसिंग टाइम थे इसको हम स्पीड अप करने लगे हैं। और ये भी मेंशन किया हुआ है कि हमारी कोशिश है कि हम विद इन 21 डेज इस वीज़े का डिसीजन दे दें। एक और बात इन्होंने की जिसमें कहा कि अनसर्टेनिटी अबाउट पाथवेज टू परमानेंट रेजिडेंसी। इन्होंने कहा कि जब आप टीआर पे होते हैं, जो यहाँ पे 476 पे लोग आए हैं वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते होंगे, क्योंकि 3-4 लोगों ने मुझे भी कांटेक्ट किया, उनको एम्प्लॉयर्स की कॉल आई, जॉब आ गई, इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू दिया, एंड देन लास्ट में वीज़ा स्टेटस पूछा तो उसने कहा कि जी मैं 476 पे हूँ, 1.5 साल का वीज़ा है। तो एम्प्लॉयर वाज अ बिट रिलेक्टेंट कि यार हमें बंदा चाहिए जो पीआर पे हो या सिटीज़न हो, हम ना 18 महीने वाले बंदे को नहीं रख सकते या फॉर एग्जांपल 16 मंथ्स वाले बंदे को नहीं रख सकते। तो इसी के बारे में मिनिस्टर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं और वो डिफरेंट वीज़ाज पे हैं, लाइक टेम्पररी वर्क वीज़ा, टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा या वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है, तो उनको एक ऐसा हमने पाथवे प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से वो जल्दी जो है ना वो पीआर ले लें, ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बंदा हायर करने मुश्किल ना हो और जो स्किल्ड प्रोफेशनल है उनको जॉब ढूंढने में इशू ना हो। तभी इन्होंने बोला है कि हमारा ये पूरा फोकस है, टेम्पररी स्किल्ड शॉर्टेज वीज़ा विल बी चेंज टू गिव टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स मोर अपॉर्चुनिटी टू मूव ऑन टू अ स्किल्ड वीज़ा। जब आप स्किल्ड वीज़े पे आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो आपका जॉब प्रोस्पेक्ट है और ओपन हो जाता है और आपको इजीली जॉब्स मिल सकती हैं। सो दीज आर द फ्यू चेंजेस जो उसने कल टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा के लिए प्रपोज की थी। इसके साथ साथ अब सवाल ले लेते हैं जो हर दूसरा बंदा पूछता है कि इफ़ आई एम ऑन 476 तो मेरा 476 एक्सपायर हो रहा है,
तो क्या मुझे स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा? देखें, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि अगर आप 476 वीज़ा के ऊपर हैं और आपकी ये अप्रोच है कि आपको 1.5 साल बाद स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है, सो यू आर टेक्निकली इन द लॉस। मेरा मशवरा आपको सबको यही है कि आप लोग अगर यहाँ पे आ चुके हैं जो 476 वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप कोशिश करें कि आप अपनी PR एज सुन एज पॉसिबल सिक्योर कर लें, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो नए पाथवेज भी डिफाइन करने लगी है या नए वीज़ाज़ खोलने लगी है उन सब के लिए जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं या जिनके पास कोई ना कोई स्किल है या जो प्रोफेशनल्स हैं। सो पहली थॉट आपके जहन में होनी चाहिए कि यू हैव टू गेट योर वीज़ा स्टेटस सेटल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर 476 वीज़ा। अब सवाल आता है कि मुझे अभी अप्लाई करना चाहिए या जनवरी अप्लाई करना चाहिए? अच्छा, वीज़ा बंद हो रहा है तो कब बंद हो रहा है, इससे मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें, इट्स ऑलवेज बेटर टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। आपको वीज़ा आज ही अप्लाई करना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आज करें या कल पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ जो आप क्यू में लगेंगे वो आप लेट लगेंगे। मेरा मशवरा है कि अगर आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है, सो मेक श्योर आप स्ट्रेट अवे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद अपनी फ़ीस सबमिट करें और स्ट्रेट अवे मेडिकल के लिए चले जाएं। मेडिकल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लोग पहले क्या करते थे कि जी मेडिकल डिले कराओ, क्या वजह है, क्यों डिले कराओ? ये मैं ऑलरेडी एक दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर इसके बारे में फोकस करना चाहूँगा या मैं फिर इसके ऊपर एम्फेसाइज करना चाहूँगा। वो इसीलिए कि ये चीज़ बैक इन 2022 अच्छी थी, ठीक थी। क्या होता था, एजेंट कहते थे कि जी वीज़ा जमा करा दिया है, क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर था, ये ऑपरेशंस थे वो लिमिटेड हो चुके थे, जिसकी वजह से ये था कि वीज़ा प्रोसेस टाइम ले रहे थे। तो अगर एक साल में आपका मेडिकल एक्सपायर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको S56 रिक्वेस्ट आती थी और यू हैव टू रीटेक द मेडिकल एग्जाम। बट 2023 के स्टार्ट से ये चीज़ अब ठीक नहीं रही, बिकॉज अब जो वीज़ा है वो प्रोसेस हो रहे हैं फ्रॉम 3 to 12 मंथ्स। आपको 3 से 12 महीने के अंदर डिसीजन आ जाता है। सो जिस तरह मैंने कहा कि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा था कि लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो अपना मेडिकल डिले कराते थे, वीज़ा प्रोसेस डिले कराते थे, ब्रिजिंग पे रहते थे, टाइम बोरो करते थे, तो इसको उसने सख्ती से डिस्करेज किया था। तो इसीलिए अब वो सारे लोग जो मेडिकल डिले कर रहे हैं, दिस ट्रिक इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। मेरा मशवरा है कि आपके पास का डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, मेक श्योर यू आर गोइंग टू सबमिट योर एप्लीकेशन, साथ ही फीस जमा करें और साथ ही अपना मेडिकल सबमिट करा दें। तो उसके सिर्फ उधर बैठ के वेट करें एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर ग्रांट विद इन 3 to 12 मंथ्स। अभी चलते हैं वापसी उसी सवाल की तरफ कि मैं 476 पे हूँ, क्या मुझे स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखें, ऑस्ट्रेलिया में कभी भी किसी वीज़े को अप्लाई करने से किसी ने मना नहीं किया। आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डिसीजन इज सब्जेक्ट टू होम अफेयर्स एंड द केस ऑफिसर, वो ग्रांट करता है या वो रिफ्यूज़ करता है। लेकिन हाँ, कल की जो अपडेट्स आई हैं या कल की जो चेंजेस है उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट के ऊपर सख्ती की है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन देयर इमिग्रेशन सिस्टम। ये ज़रूर हुआ है कि आपकी स्क्रूटनी सख्त होगी। आप किस सूरत में 476 के बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको जो है वो ग्रांट मिल सकता है। देखिए, आपको इनको इंटेंशन शो करानी है कि जो आप पढ़ाई करने लगे हैं वो समहाउ आपको फ़ायदा देगी, ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा देगी, या आप अपनी अपस्किलिंग करना चाह रहे हैं या आप ऐसा ट्रेड सीखना चाह रहे हैं जिसकी ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत है। अगर तो आप इन रीज़न में से कोई रीज़न जस्टिफाई कर सके सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर वीज़ा। कहीं नहीं लिखा कि 476 वाली वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, ऑनशोर अप्लाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल है कि इनकी कोशिश है कि जो ऑनशोर स्वैपिंग ऑफ वीज़ाज़ है इसको ख़त्म किया जाए, लोगों को वापस भेजा जाए, वहाँ से स्क्रूटनी की जाए और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को लेके आया जाए। लेकिन अगर आप कल जाके इनके जो माइग्रेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है वहाँ भी पढ़ें तो वहाँ प्रॉपर लिखा है, यूजिंग द न्यू जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट द गवर्नमेंट विल रिक्वायर एनी एलिजिबल स्टूडेंट अप्लाइंग इनसाइड ऑस्ट्रेलिया टू प्रोवाइड एविडेंस इन देयर एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट दैट any subsequent course is furthering their career or academic aspirations, such as undertaking a practical vet course to complement their degree or undertaking research to gain a master qualification in their field of expertise। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर तो ये चीज़ आप जस्टिफाई करा सकते हैं तो स्ट्रेट अवे आप ऑनशोर अप्लाई कर सकते हैं और आपको ग्रांट भी आएगा। ये कहीं नहीं लिखा, ये जो एजेंट कह रहे हैं ना कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा, खत्म होगी बात, लाइक जिंदगी खत्म हो गया। इट्स नॉट लाइक दिस। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपका, मैं आपको बोला ना कि जब भी आप कुछ चीज़ सुनते हैं तो मेक श्योर करना है यू आर डूइंग द राइट रिसर्च। आपने सिर्फ सोर्स की तरफ जाना है, सोर्स की तरफ जाएंगे तो आपको हो सकता है खुद ही हर सवाल का जवाब मिल जाए। सो दैट्स आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो कि जो लोग यहाँ पे थे मुझे मैसेज आ रहे थे, इवन मेरे अपने बैच फॉलोज भी कुछ है जिनके मैंने कमेंट्स देखे हैं और मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए कि मैं 476 पे मेरा एक्सपायर हो रहा है तो क्या मुझे क्या करना चाहिए। देखें, माई फर्स्ट रिकमेंडेशन, डोंट रिलाई टू गो बैक ऑन टू द स्टूडेंट वीज़ा। कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल अपनी PR सिक्योर कर लें। बट इफ़ आप 1.5 साल के अंदर सिक्योर नहीं कर सके सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप कोर्स अंडरटेक करने लगे या जो पढ़ाई आप करने लगे हैं उसमें आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हाउ दिस कोर्स और दिस स्टडी और दिस फील्ड इज गोइंग टू हेल्प ऑस्ट्रेलिया, यू एंड योर कैरियर। अगर आप जस्टिफाई करेंगे सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर ग्रांट वाइल बीइंग ऑन शोर। सो आई होप बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से अगेन मदद मिली होगी। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन लीव दैट इन कमेंट्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी to make a video on it and to give you all the answers by doing the research and by providing you the actual and relevant information from Department of Home Affairs as required। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, take care, अल्लाह हाफिज़।